Assalamu alaikum. Today our topic is about biological indicators. It is very important topic in environmental chemistry. So let's start our topic. First of all, we talk about introduction to biological indicators. A biological indicator or a bioindicator is a living organism that gives us an idea of the health of a system. कि एक ऐसा ऑर्गेनिज़म जो हमें इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम नाम दे देते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का. A biological indicator used by observers to determine how various conditions in an environment have changed over time. मीन्स टू से दैट कि एक जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है वो हमें बताता ये है कि हमारे इन्वायरमेंट्स के अंदर वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियाँ वकू पज़ीर हुई हैं. सेकेंडली, यूज्ड टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम. ये हमें इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं. That can tell us about the cumulative effects of different pollutants in the ecosystem and about how long a problem may have been present. बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स के बारे में बताता है और उनके कुमुलेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में यानी मजमूई इफ़ेक्ट्स मजमूई असर के बारे में भी बताता है. विच कैन नॉट बी टेस्टेड बाय फिज़िकल एंड केमिकली कि जिनको हम फिज़िकली या केमिकली टेस्टिंग से डिटरमिन नहीं कर सकते. नेक्स्ट वो कहता है जी कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या बायो इंडिकेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ गुड इंडिकेटर एबिलिटी. Means to say that some organisms are very sensitive to pollution in their environment. So if pollutants are present the organism may change its morphology and behavior or it could even die. यानी कि माहौल के अंदर कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. उनके बारे में हमें जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है अबंडेंट एंड कॉमन कि हम जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो अबंडेंट होना चाहिए और कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. द थर्ड वन इज़ वेल स्टडीड कि हम जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या बायो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो वेल स्टडीड होना चाहिए यानी उसके बारे में हमारे पास काफ़ी सारा नॉलेज या काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए. द फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिकली और कमर्शली इम्पोर्टेंट कि हम जो बायो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली या कमर्शली इम्पोर्टेंट होना चाहिए. अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बायो इंडिकेटर्स. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स. Here we will discuss only plant as bioindicator and lichens as bioindicator. First of all, we talk about plants as bioindicators. Plants cannot select and move their places as can animals, and thus live their lives responding to their surrounding environment. Whenever environmental components such as temperature, soil and water content and air pollutants exceed the range to the plants that can adopt or become limiting, the plants develop abnormal symptoms or growth. के इन्वायरमेंट्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अगर उनके उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर टेम्परेचर होता है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं एक प्लांट्स को रिक्वायर हैं अगर उससे कोई चीज़ एक्सीड करे तो प्लांट्स जो हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या करते हैं एबनॉर्मल सिम्पटम्स यूज़ करते हैं.
एबनॉर्मल सिम्पटम्स काज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो क्यों एबनॉर्मल सिम्पटम्स काज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन यंग नीडल्स ऑफ पाइनस, पाइनस जो है ये हमारे पास एक प्लांट है, ये क्या करता है जी, इसमें एक डिजीज़ है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मींस येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यू, इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन। अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो SO2 की कंसंट्रेशन है वो 0.3 पार्ट्स पर मिलियन से इंक्रीज करती है, तो प्लांट्स जो हैं उनके जो लीफ टिश्यू जो हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन इज 0.3 पार्ट्स पर मिलियन फॉर SO2। सिमिलरली नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या है जी हमारे पास, नेक्रोसिस इज ए डेथ ऑफ टिश्यू, कि प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये इंडिकेट करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड के पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, और जब इनकी क्वांटिटी 0.07 पार्ट्स पर मिलियन से एक्सीड करती है तो ये काज कर जाती है नेक्रोसिस। इसी तरह से हमारे पास बीचिंग इंडिकेट्स NO2 पोल्यूशन, वाइल क्लोरोटिक मोटल इंडिकेट्स क्लोरीन पोल्यूशन टू द एटमोसफेयर। So in this way we can use plants as bioindicators or biological indicators to determine the health of an ecosystem or environment. Next we talk about plant lichens as biological indicators or ecological indicators. We can also use lichens as biological indicators or ecological indicator. Lichens are organisms comprising both fungi and algae. They are found on rocks and tree trunks, and they respond to environmental changes in forest, including environmental changes in forest structure, air quality, and climate. The disappearance of lichens in forest may indicate environmental stresses such as high levels of sulfur dioxide and nitrogen oxides. Means to say that कि अगर आपको फॉरेस्ट के अंदर लाइकन्स की प्रेजेंस ना दिखाई दे, यानी लाइकन्स हमें ना दिखाई दें, तो ये शो करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं, ओजोन मौजूद है, हैवी मेटल्स मौजूद है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड मैनी अदर्स, के ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये काज करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ लाइकन्स फ्रॉम सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़, कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर जो है वो लाइकन्स की डिसअपीयरेंस हो जाए, तो ये शो करता है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट के अंदर हैं वो पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, हैवी मेटल्स एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड. So in this way we can also use as lichens as biological indicators. Lichens may have been used as bioindicator of air pollution worldwide. कि लाइकन्स को एज ए बायो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड एयर पोल्यूशन के पर्पसेस के लिए, बिकॉज एन एरिया वेयर disappearance of lichens is caused or disappearance of lichens is present, यानी कि लाइकन्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं एक ऐसे एरिया के अंदर, वहाँ पर हमारे पास एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी, और उनमें जो एयर पोल्यूटेंट्स कॉमन होंगे वो हमारे पास होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, हैवी मेटल्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. Disappearance of lichens from cities and industrial areas caused by many air pollutants. So that's why lichens may have been used as bioindicators of air pollution worldwide. Anyone which have question related to this topic can be asked in comment section. Thanks for watching.